देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा था, हम लोगों ने फोर फीचर ऑफ शेयर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। और फोर फीचर ऑफ शेयर में मैंने ये बताया था, शेयर का फॉरफिट करने का मतलब होता है शेयर को कैंसिल कर देना। और जब भी हम शेयर को कैंसिल करते हैं, तो कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मान लो अपन ने उसको उतार दिया बस से। अब बस से उतार दिया मतलब उसको एक तरह से अपन ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो उसने अगर अपने को कुछ अमाउंट पहले से दे रखा है, वो रिफंड नहीं करते हैं फिर हम लोग। अगर कोई अमाउंट हमको ऑलरेडी रिसीव है तो रिफंड नहीं करेंगे हम लोग। तो फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, शेयर को कैंसिल कर देना। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो तुम नेक्स्ट कंसेप्ट। लिखो तुम नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। मैंने कुछ नोटिंग नहीं करा था हाँ, तो पहले एक शेयर फोर फीचर नोटिंग कर लो। फिर शेयर फोर फीचर मैंने हेडिंग लगाया था, उसमें नोटिंग कर लो पहले। क्या देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर मींस, अरे हाँ हाँ, वो सही है। फोर फीचर ऑफ शेयर मींस cancellation of shares due to non-payment. Forfeiture of share means cancellation of share due to non-payment. Shares are forfeited by company. Shares are forfeited by the company when the amount called up is not paid by shareholders. तो फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर को कैंसिल कर देना। क्या कारण से? नॉन पेमेंट के कारण से। और जब भी कंपनी शेयर कैंसिल करती है, तो जो पैसा मंगवा लिया, जो पैसा नहीं मंगवाया वो नहीं दिया, इसलिए फॉरफिट होता है ना। ये नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन लिखो। देखो एक वर्ड लिखो, कॉल्ड अप एंड पेड अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना इसमें। कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब, नो, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, सिर्फ कैपिटल के लिए। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितना पैसा डिमांड किया कैपिटल के लिए। देख लिया? फिर लिखो पेड अप। अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स
ठीक है, सब लोग ध्यान देना। देखो अब यहां पर एक चीज सब लोग ध्यान से समझ लेना। कॉल्ड अप वर्ड का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी ने मंगवाया, डिमांडेड कंपनी ने मंगवाया। डिमांडेड मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कंपनी ने मंगवाया है। किससे? किसके लिए? सिर्फ कैपिटल के लिए। और पेड अप मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर ने पे किया है। सिर्फ किसके लिए? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी की इशू प्राइस 12 रुपए और फेस वैल्यू 10 रुपए, तो बोलो कैपिटल कितने से क्रिएट होगा? तो आप बोलोगे सर कैपिटल तो क्रिएट ही कितने से होगा? 2 रुपए क्या चीज है? अब मान लो ब्रेकअप इस तरह से, 4, 3 और 5। 4 रुपए एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, और ये क्या है? और इसका ब्रेकअप इस तरह से, 1+2। अब आप एक चीज समझना, ये जो 3 रुपए है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कभी भी कॉल्ड अप के अंदर ये 2 रुपए नहीं आएगा। मतलब प्रीमियम कभी भी कॉल्ड अप में नहीं होता है। मैंने यहां पे क्या लिखा है, वर्ड पे ध्यान दो। अमाउंट डिमांडेड बाय कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर ओनली फॉर कैपिटल। सिर्फ किसके लिए? प्रीमियम कभी भी इंक्लूड नहीं होगा कॉल्ड अप में। और पेड अप में भी क्या होगा? सिर्फ फॉर कैपिटल। अब पहले ना मैं आपको कुछ केसेस कॉल्ड अप पेड अप के समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस वापस आगे डिस्कस करेंगे। तो लिखो आप कॉल्ड अप एंड पेड। अब ये भी तुमको बुक पे मिलेंगे नहीं, ये केसेस भी एक बार तुम ध्यान से लिख लेना, कॉल्ड अप एंड पेड अप। देखो इशू प्राइस 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो मतलब इशू किस पे है? पार है। लेकिन केस 1 है ना। अब इशू प्राइस 10, फेस वैल्यू 10, इशू किस पे है? पार। अब क्या होगा समझना मेरी बात। अज्यूम करो ब्रेकअप इस तरह था, ये ब्रेकअप था, और इसमें ऐसे लिखना, दिस इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब आपस ऐसे टेबल एक छोटी सी बना लो। डिमांडेड इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कॉल, डिमांड बाय कंपनी, पेड बाय शेयर होल्डर। अब बताओ कंपनी ने डिमांड कितना करा था? एप्लीकेशन कितने रुपए का था? और पेमेंट कितना आया? तो इसका मतलब यहां पे कॉल्ड अप कितना है? और पेड अप कितना है? 7 रुपए।
कंपनी ने मंगवाया 10 रुपए और पेमेंट आया 7 रुपीज का। तो कॉल्ड अप 10 रुपए, पेड अप 7। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? आप हर क्वेश्चन में कॉल्ड अप पेड अप की जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए मैं सारे पॉइंट ध्यान से समझते जाना। देखो यहां पे 10 रुपए कैपिटल का था, 10 रुपए फेस वैल्यू, ये कैपिटल ही है और ये मार्केट प्राइस है। अब लो केस नंबर 2। इश्यू प्राइस 12, फेस वैल्यू 10। ब्रेकअप लिख दो आप 3। ये एप्लीकेशन, कॉपी करो फटाफट। कर लिया? अब दिस इज इशूड एट प्रीमियम। वाइस में आप ऐसे टेबल बना लो। पेड बाय शेयर होल्डर कर देना इसको ना, पेड बाय शेयर होल्डर। अब देखो डिमांड कितना किया कंपनी ने, ये तो दिया ही नहीं शेयर होल्डर ने। और इसमें क्या था, अब देखा जाए तो ये 12 रुपए और ये कितना है, बट यहाँ कॉल्ड अप कितना होगा। अब कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, तो कॉल्ड अप अभी कितना होगा, पेड अप में 3 और 1, 4 रुपीज। बोलो आई बात समझ में? ये क्लियर है?
3 6 2 8 10, तो इसमें ना इसको फिर बढ़ा दो यार एक बार। इसको एक काम करो, इसको 4 कर दो, ये 4 कर देना ना। 6 2 8 4 12 हो जाएगा। इसको 4 रुपए कर देना, आंसर सेम रहेगा। पेड अप के अंदर सिर्फ कैपिटल वाला अमाउंट होगा। पेड अप मतलब प्रीमियम नॉट इंक्लूडेड इन पेड अप, ध्यान रखना। प्रीमियम इंक्लूड नहीं होती है पेड अप में। नोट कर लिया? वापस समझाओ। केस नंबर 3, प्रीमियम की सिक्योरिटी प्रीमियम में जाती है, इसलिए कैपिटल में नहीं होती वो। प्रीमियम का बिल्कुल अलग अकाउंट है, जैसे कंपनीज एक्ट में बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग बता रखा है। हाँ वो पढ़ेंगे, अभी करेंगे आगे। देखो नेक्स्ट केस नंबर 3, फेस वैल्यू 20 रुपए, इशू प्राइस 23 रुपए। देखो इस तरह से, अब वापस ध्यान देना इधर। देखो वापस ध्यान दो। अब कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, तो ये कैपिटल है। इस 11 में कितने रुपए बताओ? तो कॉल्ड अप 18 रुपए हुआ, इसमें ध्यान रखना। योर कॉल्ड अप वैल्यू इज 18। पेड अप सिर्फ एप्लीकेशन, ध्यान दो। प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है कॉल्ड अप में। इस 11 में 3 रुपए आपका प्रीमियम है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप 10 और 18, पेड अप सिर्फ कितना होगा? 10 रुपए। कॉल्ड अप मतलब प्योरली फॉर जो कैपिटल मंगवाया वो। बोलो यहां तक कोई डाउट?
क्लियर है? ठीक है, फिर से कल से करेंगे कंटिन्यू। चलो।